नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के हरपुर केसरी छपरा में जन सेवक और सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंध निदेशक पवन कुमार दुबे की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर ओपी यादव ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी। शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर जनसेवक पवन कुमार दुबे ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य किसी भी समाज के विकास के 3 मजबूत आधार हैं। इसी सोच के साथ समय समय पर जनहित के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस वक्त मौजूद हूं मैं कुशीनगर के खड्डा विधानसभा के, ये क्षेत्र है केसरी छपरा और यहाँ पे एक शिविर लगा है, निःशुल्क जांच शिविर एवं स्वास्थ्य परीक्षण। ये पवन कुमार दुबे जी के द्वारा लगाया गया है और इन्होंने ये शिविर लगा करके और इसमें क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, डॉक्टर आए हैं, जांच के लिए क्या हो रहा है, कितने लोग आए हैं अभी तक, क्या क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे सबसे पहले इसके? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे इस मेडिकल कैंप में उपस्थित होकर के इसका कवरेज कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हम लोग पिछले 3 वर्षों से इस तरह के मेडिकल कैंप गाँव-गाँव जा कर के करते हैं। ये हमारा 89 से ऊपर 89 या 90 का आसपास का कैंप है और हर कैंप में हम लोग 250, 300, 350, कहीं कहीं तो 500 मरीज हम लोग उनका चेकअप कराते हैं और उनका बीपी है, शुगर है, इसका टेस्ट करते हैं। फिर जितने तरह की बीमारियां हैं उसको डॉक्टर चेक करते हैं। फिर हम लोग दवा भी, फ्री दवा उपलब्ध कराते हैं। और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि 50% महिलाओं को ये नहीं पता है कि उनको शुगर है, और जब यहाँ शुगर का चेकअप होता है तो पता लगता है कि 300-400 शुगर है। तो ऐसे में जो मेडिकल कैंप का सबसे बड़ा लाभ है, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, उनको बहुत लाभ है इसमें। और उनको बहुत लाभ है क्योंकि उनके पास ही जब टेस्ट की सुविधा पहुंच रही है तो उनको पता लग जा रहा है कि हाँ भाई, हमको शुगर है या हमको बीपी है, और समय से फिर दवा भी शुरू हो जा रहा है। तो हमारा एक कारवां अनवरत चल रहा है। तो ये मेडिकल कैंप जो लगाना गांव-गांव आप कर रहे हैं और अभी तक 89 से ज़्यादा आप लगा चुके हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सेवा का क्या सेवा भाव है, उद्देश्य नहीं है। जिस चीज को आप अपने हृदय से करते हैं वो उद्देश्य उसका नहीं कोई होता है। ये भाव है, मेरे मन में एक भावना है कि जन जन तक पहुंच करके उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का परीक्षण करें और यह देखा जाए कि जो लोग बीमार हैं उनका इलाज कैसे कराया जाए और कैसे किया जाए। तो जो हम लोग के स्तर पर हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, और नहीं तो डॉक्टर बता देते हैं कि भाई आपको गंभीर बीमारी है तो रिफ़र कर देते हैं कि ठीक है आप मेडिकल कॉलेज जाइए या एम्स में जाइए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में आप दौरा कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप ये लगा रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर के? सबसे बड़ा चुनौती तो यही है कि लोगों को अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता है। बड़ा जान के आपको आश्चर्य होगा कि 50% लोग जो आते हैं उनको शुगर है, 50% से ऊपर लोगों को बीपी है। और आप बताइए, अगर बीपी और शुगर है और उसका समय से इलाज नहीं हो रहा है, समय से हमको पता ही नहीं है कि हमको कोई बीमारी है, और अचानक से वो बीमारी बढ़ती है, मौका ही नहीं मिलता है आदमी को कि भाई अगर समय से हमें पता लग जाए कि हम कौन सी बीमारी है हमको और उसका इलाज शुरू हो जाए तो कितनी जानें बच सकती हैं। तो हमारा इस मेडिकल कैंप से सबसे बड़ा लाभ यही है कि लोगों को कम से कम जो बेसिक बीमारी है उसकी जानकारी हो जा रही है। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरीके के लोग इसमें आ रहे हैं, और अभी तक टोटल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, या जो लगाते हैं आप उसमें ज़्यादातर कितने लोग पहुँचते हैं? देखिए, मतलब औसत तो 250 से लेकर के 500 तक होता है।
कहीं कहीं 500 हो जाता है, कहीं 250, 300, 400, वो कभी मौसम के ऊपर निर्भर करता है, कभी गर्मी के ऊपर निर्भर करता अच्छा, है। क्या क्या इसमें होता है? मतलब शिविर लगा के सिर्फ जांच करके आप भेज देते हैं या दवा भी देते हैं? डॉक्टर भी रखे हैं? आप देखिए, हमारे पास 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, और पहले जैसे ही आएंगे उनका एक हम लोग नाम लिखते हैं। नाम नोट करने के बाद उनका पहले बीपी चेक होता है, हाइट चेक होता है, वेट चेक होता है, फिर शुगर चेक करते हैं, फिर उसके बाद उनको एक पर्ची बना करके डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर पीछे बैठे हुए हैं और वो डॉक्टर दवा लिखते हैं। फिर उनको हर सभी को 1 हफ्ते 10 दिन जिसकी जितनी आवश्यकता है, हफ्ते से लेकर 10 दिन तक की दवा भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। सारी चीज़ें फ्री उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ गया जिसको ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज यहाँ नहीं है, फिर आपके लिए एक बड़ी चुनौती आ गई सामने? नहीं, ऐसे बहुत सैकड़ों लोग हैं जिनकी हम लोग इस तरह से मदद करते रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं न कहीं किसी, कभी मेडिकल कॉलेज में, कभी एम्स में, कभी पडरौना मेडिकल कॉलेज में हम लोग एडमिशन कराते ही रहते हैं। उनका जो हम लोग के अपने रिसोर्सेज हैं, जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट के आधार पर हम लोगों की किसी न किसी रूप में मदद करते ही रहते हैं। और हमारे पास तो उम्मीद से ही आता है आदमी कि वहाँ जाएंगे तो काम होगा। अच्छा, आप एक शिक्षाविद हैं, जनसेवक हैं, जनता की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन आपके कुछ काम ऐसे हैं जो एक आईना दिखाने के लायक हैं। जैसे रोज़गार मेला, बड़े बड़े रोज़गार मेला आप लगा रहे हैं। इस तरीके से आप जो गांव में बुज़ुर्ग हैं या फिर महिलाएं हैं जो जिनको पता नहीं है या फिर पैसे के अभाव में हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, उनके लिए आप ये सब कर रहे हैं। ये एक आईना नहीं दिखा रहे हैं आप उन लोगों को जो अभी तक जनता के वोटों से चुन के गए हैं, या फिर जो सरकार जिसकी जिम्मेदारी है जनता की इन मूलभूत सेवाओं को देना, अगर वहाँ तक लोगों तक नहीं पहुँच रहा है तो ये एक आईना नहीं है। देखिए, अब जो लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो लोग नाली पुल पुलिया खड़ंजा को ही विकास मानते हैं, उसी में उलझे रहते हैं कि ये वाला पुल बनवा दिया, रोड बनवा दिया, नाली बना दिया। आम आदमी को इन सब चीज़ों के साथ साथ एक व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, उस पर क्या काम कर रहे हैं आप, ये महत्वपूर्ण है। रोजगार चाहिए, उस पर आप क्या काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य चाहिए, उस पर क्या काम, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मूलभूत आवश्यकताओं पर काम करना कठिन है। जन जन की समस्याओं को झेलना, जन जन की समस्याओं, उनके बीच में रहना, उनके बीच में जाकर, अब सुबह से हम लोग 10:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और इस तपती धूप में सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको साथ, तो ये काम कठिन है। अब गाड़ी में बैठ करके उतर के कहीं पुलिया का उद्घाटन कर देना, फीता काट देना है तो आसान है, लेकिन जनता के बीच में रह करके उनका सेवा करना, उनकी समस्याओं से जूझना, ये कठिन काम है। इसलिए लोग इस काम को नहीं चुनते हैं, वही काम चुनते हैं जो कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल था, उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। अगला सवाल यही था कि आप एक VIP गाड़ी में बैठ करके आराम से ऑफिस में AC में रह सकते थे, इस कड़ी धूप में आकर के और जनता की सेवा करने का क्या मतलब है? देखिए, यही होना चाहिए सभी को, जो भी सक्षम है। और राजनीति भी जो लोग कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है, उनको ये काम करना चाहिए। हम तो यही बता रहे हैं, देखिए यही काम जरूरी है। मेरा जो स्लोगन है, मुद्दे बदल रहे हैं, जीवन भी बदलेगा। तो मुद्दे क्या बदल रहे हैं? मुद्दे आम आदमी कैसे मजबूत हो। आम आदमी कैसे मजबूत होगा? जब शिक्षा, हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा आएगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे ऐसे असहाय लोग हैं उनको व्यवसाय में कुछ सहयोग हो, दुकानदार बंधु हमारे जो है उनका बिजनेस आसान हो, उनको लिए समय से लोन मिले, उनके लाइसेंसिंग प्रोसेस आसान हो, इन सब चीज़ों पर काम। आपकी एक और बात लोग बहुत पसंद करते हैं, घर घर रोजगार होना होगा। हाँ, ये काम यही जरूरी है। आप एक चीज़ बताइए ना कि अगर हर घर में एक आदमी कमाने लगे 20,000 25,000। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लोगों ने सराहनीय पहल बताया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया और भविष्य में भी ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।